Hello students, welcome to my channel रामानुजन ट्यूटोरियल। आज मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की जो बाकी कुछ रह गया था उसको मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो है इसको हमें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि without the chemical properties you cannot understand what and how they react with the other substances and how they are forms the compounds in the world. Okay, you know that कि सबसे पहले जो टॉपिक था हमारा, ये वाला टॉपिक का जो फर्स्ट वीडियो था मेरा, उसमें मैं कहा था कि कार्बन बहुत सारे जो कंपाउंड्स बनाता है। लगभग 80% of carbon's compounds has been found because of the carbon in the world. Okay, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की जो शुरुआत करते हैं हम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग इसको बड़ी ध्यान से देखिए। ओके, और अच्छे से देखिए कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो होता है हमारा जो कार्बन है। कार्बन की बहुत सारे एलोट्रॉप्स है, जैसे कि ग्राफाइट, कोल एंड द डायमंड्स, यू नो। वो सारे जो एलोट्रॉप्स होते हैं, ये सारे एलोट्रॉप्स हमारा जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उसके साथ बड़ी आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और बेसिकली ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करता है कार्बन के जो कंपाउंड्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको देखने मिलेगा बहुत सारे कार्बन कंपाउंड का जो रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हीट एनर्जी मिलता है और उसके साथ लाइट भी मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं कि आपको पता है कोल, दैट इज सी, when it reacts with the atmospheric oxygen, then it gives carbon dioxide. You know that very simply, carbon dioxide and heat and some light also. ठीक है, पता है ना। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसमें हमें पता चलता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट भी देता है। और वैसे और एक एग्जांपल जिसके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं, जो मीथेन होता है हमारा CH4V, अगर हमको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्निंग करेंगे, जो कि नेचुरल गैस है और कुकिंग गैस जैसे हम इसको यूज करते हैं, तो इसमें भी आपको दिखने मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हीट भी और लाइट एनर्जी भी निकलता है। ठीक है, और क्या है, मिथाइल अल्कोहल होता है जो CH3CH2OH होता है, CH3CH2OH। ये कैसे करता है इसके बारे में आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट्स आपको दिखने मिल जाएंगे। तो यह सारे जितने भी रिएक्शंस में लिखा हूं, ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पाता है कि फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ाया था कि जो केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑन रिएक्टेंट, देन द रिएक्शन इज सेड टू बी ए बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। देखिए, तो ये समझ में आ गया। देखो, चल आगे मैं कहता हूँ कि हमारा एनवायरनमेंट में बहुत सारे तो कार्बन की कंपाउंड से बने हुए सब्सटेंसेस है। तो इस सभी सब्सटेंस में क्या एक ही तरह के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं? नहीं, हमको पता है कार्बन जो कंपाउंड्स है हम बेसिकली उसको दो हिस्से में डिवाइड किए थे। एक था सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और दूसरा था हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमें कैसे पता लगा है कि किस चीज के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से है? तो इसे समझने के लिए बड़ी सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। देखो, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस या चाहे कोई भी चीज ले जाओ, जैसे मैं यहाँ पर जो प्लास्टिक की बना हुआ डस्टर है, इसे लेकर मैं बर्न करता हूँ, मतलब जलाता हूँ।
सो जलने से ये क्या होगा, इसे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, मतलब स्मोक निकलेगा, फ्लेम निकलेगा और हीट भी निकलेगा। तो मैं पता कैसे लगाऊंगा कि ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से बना हुआ था या अनसैचुरेटेड, या इसके अंदर सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अगर मैं इसे जलाने से मुझे क्लीन फ्लेम मिलता है, ब्लू कलर की क्लीन फ्लेम मिलता है, तो मैं ये 100% कह सकता हूं कि इसके अंदर हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं और इसकी बॉन्डिंग से आपको क्लीन फ्लेम मिलेगा, कोई भी ब्लैकिश कलर की स्मोक निकलेना आप देखेंगे नहीं, ठीक है। अगर इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता तो आपको क्या कलर का फ्लेम मिलता, येलो फ्लेम कलर मिलता और लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक भी दिखने मिल जाता, ठीक है। तो आपको ये कंफर्म करना है, जो चीज जलने से येलो कलर की फ्लेम और उसके साथ आपको ब्लैक स्मोक देता है, तो कंफर्म हो जाइए कि वो इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और अगर इसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है तो आपको दिखने मिलेगा क्या, क्लीन कलर की ब्लू फ्लेम वाला आग, ठीक है। और चले, अगर ऐसे भी हो सकता है कभी कभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आपको येलो कलर की फ्लेम दे सकता है। कब देता है इस तरह की, अगर वो जो कंबोशन रिएक्शन होता है, मतलब जो जलना, कोई भी चीज जो जलता है इसको हम कंबशन रिएक्शन कह सकते हैं एक तरह की। तो देखो, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कंबोशन करने से या जलने से येलो फ्लेम निकलता है, तो तभी वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर अगर जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है H2 सॉरी हाइड्रो ऑक्सीजन है O2 है, अगर ये सफिशिएंटली नहीं मिलेगा तो कंबशन इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर कंबशन इनकम्प्लीट हो गया, इनकम्प्लीट कंबशन होने से आपको क्या दिखने मिलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी ब्लू कलर फ्लेम ना देकर येलो कलर की फ्लेम देगा, ठीक है। तो अगर जैसे हमारा जो कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नैप्थलीन होता है या कम्फर होता है, अल्कोहल होता है, ये सारे क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसको अगर हम जलाएंगे, जलने से अगर इसको चेक करने, अगर आप एक प्लेट ले जाते हैं और इसके नीचे अगर आप कम्फर जलते हैं तो इसके जो स्मोक्स निकलेगा, ये इस जो वेसल लिए हैं या जो ये प्लेट लिए हैं, इसके ऊपर आपको क्या दिखने मिल जाएगा, ब्लैक कलर की सूटी फ्लेम्स दिखने मिल जाएगा, सूटी फ्लेम। इसका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, ब्लैक कलर की सूटी फ्लेम होते हैं। तो इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये कंफर्म कर देना चाहिए। नैप्थलीन, कम्फर, अल्कोहल की ये सारे चीजें, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वो भी येलो कलर की फ्लेम देगा आपको ब्लैक सूटी स्मोक के साथ, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल चीज मैं कहना चाहता हूं, जैसे आप देखे होंगे कि गैस स्टोव्स होता है, केरोसिन स्टोव्स होते हैं, इसकी जो बर्नर के पास नीचे एक इनलेट होता है, मतलब छोटे से एक होल होता है। वो होल क्यों देता है ये इंस्ट्रूमेंट में, दरअसल वहां पर कंप्लीट कंबोशन करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंटली मिलने के लिए वहां पर इनलेट्स होते हैं या छोटे होल, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, एक छोटे होल से होता है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इनलेट दैट प्रोवाइड्स द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द फ्लेम, सो द कार्बन कंपाउंड क्या होगा, अच्छी तरह ये कंबोशन होगा या कंप्लीट कंबोशन करेगा, और कंप्लीट कंबोशन करने से आपको ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगा। अगर आप कुछ वेसल्स लगाए हैं, अगर केरोसिन स्टोव्स लिए हैं या गैस स्टोव्स जो लिए हैं, इस स्टोव के ऊपर अगर आप क्या करते हैं, कुछ कंटेनर्स रख लेते हैं और इस कंटेनर के नीचे अगर आपको ब्लू कलर की फ्लेम ना दिखकर ब्लैक कलर में देखेगा और सूटी फ्लेम्स अगर यहाँ पर लग जाएगा, मतलब जो काले काले रंग की जो लेयर बना हुआ है, तो आप कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो इसके नीचे जो इनलेट दिया था, ये इनलेट क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो इसके पास एयर, मतलब इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो सफिशिएंटली नहीं मिलता है,
तो कंबशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कंबशन कंप्लीट नहीं होगा, और कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो आपके जो वेसल्स बैठाए होंगे इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बनना दिखने मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो दरअसल क्या होता है कि इसके अंदर हमारे जो और बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कोल्स होते हैं और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हम इसको यूज करते हैं फ्यूल के जैसे हमारा गाड़ी में मोटरसाइकिल में। सो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कार्बन कंपाउंड्स की जो होते हैं, जो कोल या हाइड्रोकार्बन जैसे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, इसके अंदर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन या सल्फर होता है, और ये बनने के टाइम इससे निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड्स। ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड्स ये फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में जाता है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करता है, क्योंकि दीज आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलो आगे देखते हैं जो इंपोर्टेंट ऑक्सीडेशन की कुछ एग्जांपल्स इस चैप्टर का। वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में alcohols are converted to carboxylic acids. How the alcohol converts into a carboxylic acid? There is an example here that मिथाइल अल्कोहल यहाँ पर दिया है CH3CH2OH। ये है क्या है, इथाइल अल्कोहल है। तो ये इथाइल अल्कोहल जब अल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हीट देते हैं, या चाहे तो हम यहाँ पर अलग से एक कैटालिस्ट ले सकते हैं जो कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर हीट, इस दोनों में से किसी एक को लेकर अगर हम इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, ये है इथाइल अल्कोहल, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो alcohols are converted to the carboxylic acids by the help of oxidation reaction. So इस कन्वर्शन को क्यों हम एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पाता है, ये वाला हमारा जो फर्स्ट रिएक्टेंट लिए इथाइल अल्कोहल में जो एक ऑक्सीजन था, जब ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो इसको और एक ऑक्सीजन मिल जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। So oxidation reaction also helps for the conversion of the alcohols into the carboxylic acids. ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ये चीज लिया गया है इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। किसको, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। क्यों हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग का जो डेफिनेशन है ये है कि some of the substances are the capable to add oxygen to the others। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन दे सकते हैं, और वो सारे चीज को हम कहते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस टू मतलब इसमें से कोई एक भी जिसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन देता है इसको फर्स्ट रिएक्टेंट को, इसीलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम और क्या रिएक्शंस पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और हमारा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये है क्या, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कहने का इसका भी कोई मतलब होता है। देखो यहाँ पर एडिशन जरूर होगा, किसका होता है एडिशन, क्यों होता है, ये देखो कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो हमको हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा विथ प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। ओके, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद जो ये एडिशन रिएक्शन आया, यहाँ पर क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं विथ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। तो यहाँ पर बात आया भाई कैटालिस्ट क्या होता है। सिंपल कि कैटालिस्ट एक चीज है या एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, रिएक्शन का जो प्रोसेस को स्पीड करता है या एनहांस करता है। मतलब
catalysts are substances who are changes the rate of the reaction without to reacting itself in the reaction. मतलब ये कैटलिस्ट रिएक्शन में अपने आप इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करेगा और हेल्प करेगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन क्या है एक्चुअली में, और यहाँ का यूज, इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम, इसको हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स को करने में यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब वेजिटेबल जो ऑयल्स होते हैं बेसिकली इसमें हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए इस एडिशन रिएक्शन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पर एक में डेमो जैसा एक एग्जांपल दिया गया है। अगर मान लो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड होगा, ये डबल बॉन्ड वाला मतलब ये जो अल्किन ग्रुप का होगा है, और इस अल्किन ग्रुप का अगर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, इसके साथ हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे मतलब ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट हियर दैट इज निकल। आप चाहे तो कुछ रिएक्शन में हम निकल के बदले पैलेडियम्स भी लेते हैं एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। और जब हम इस रिएक्शन कंप्लीट करते हैं इसके बाद हमें इस तरह की एक प्रोडक्ट दिखने मिल जाएगा जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कैसे पता चलता है, क्योंकि इस जो कार्बन के कार्बन बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। हम पहले चैप्टर में पढ़े हैं या इसके जो प्रीवियस वीडियोस में मैं कहा हूं कि जब डबल बॉन्ड होगा तो वो एक अनसैचुरेटेड इथीन मतलब ये अल्किन का है, अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन बीच में ये सैचुरेटेड होता है और ये अल्केन ग्रुप का होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे रिएक्शन ये हुआ है मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर कितना था, 4 आर थे। आर का मतलब क्या हो सकता है, आप जो भी कंपाउंड लेंगे इसका अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है इसको मान लेना चाहिए हमें यहाँ पर आर, ठीक है, फॉर एवरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं लिया हूँ यहाँ पर। और जब यहाँ पर जो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर एडिशन होता है तो फिर यहाँ पर 2 जो आर था इसके बदले में हम ये 2 हाइड्रोजन आर किए हैं। इसका अगर पार्टिकुलर एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं जैसे कि यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन में बदले में क्या लेता हूँ, हाइड्रोजन ले जाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन की बैलेंसी देखना चाहिए, ये ठीक है। यहाँ पर निकल लेता हूँ मैं और हाइड्रोजन ऐड करता हूँ इसके साथ, ठीक है। तो देखो आपको क्या मिलने जा रहा है, यहाँ पे इस रिएक्शन को कंपेयर करके मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में, और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4 थे और 2 मिलेगा तो मतलब हमारे यहाँ पर 6 हाइड्रोजन बनेगा विथ सैटिस्फाइंग द बैलेंस ऑफ द कार्बन्स, ओके। तो यहाँ पर एक कार्बन का जो बैलेंस ही मतलब हाँ ये एक इलेक्ट्रॉन्स तो था यहाँ पर शेयर हो गया है, तो इसे और 3 हाइड्रोजन चाहिए, मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन का बैलेंस ही 4 हो गया, उसके साथ ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। सो ये असल में ये कौन सा कंपाउंड था, मैं लिख लेता हूँ इसका फार्मूला, CH2 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, इथीन हो गया ना भाई। इसका फार्मूला आता है सॉरी C2H4 जैसे कि CnH2n का फार्मूला लगाते हैं हम एल्किन के लिए। तो ये एल्किन का एक कंपाउंड है क्या, इथिन, ये क्या है, इसका नाम इथिन है, ठीक है। और इस इथिन जब एडिशन रिएक्शन के अंदर गया हमको एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया, इसका नाम क्या है पता लगाते हैं, इसकी फार्मूला लेकर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये किसका है पता लगाओ, समझ में आया, ये कौन सा हो गया, ये होगा हमारा इथेन, क्या हो गया, इथेन। ये भी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका जो ANE फार्मूला के जो नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था, इसके लास्ट में ANE है, इसकी डबल बॉन्ड वाला ये ANE है तो अल्किन है, समझ में आया ना। तो ऐसे होता है हमारा एडिशन रिएक्शन उस तरह की। अगर आप चाहे तो इस पर्टिकुलर के एग्जाम्पल में
मैं इथिन को लिया था, आप चाहे तो इसका अलग ले सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पर दो दो लगा लेते हैं, यहाँ पर दो लगा लेते हैं और लॉन्ग चेन बना लेते हैं। मतलब ये इस तरह से मैं लिया था, अगर कोई अलग से मैं लेना चाहूँ तो ले सकते हैं हम भी। देखो मैं दिखा लेता हूँ, और एक दिखा लेता हूँ। जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या हो गया? प्रोपिन हो गया मेरा। क्या हो गया? प्रोपिन। C3H कितना हो गया? सॉरी, कितना हाइड्रोजन रह गया यहाँ पे? 1 2 3 4 5, सॉरी ये 2 हो गया है ना। मैं इस तरह फॉर्मूला में लिख लेता हूँ। एक डबल बॉन्ड ये हो गया, यहाँ पर R हो गया, और मैं ले देता हूँ यहाँ पे इतना CH3 लगा देता हूँ। ठीक है, हाँ इस तरह से होगा। और तो ये R नहीं, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, C3H कितना हो गया? 4 3 7। 7 कैसे होता है? यहाँ पर रॉन्ग है, 1 2 3 4 है। मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे एक ही हाइड्रोजन ले सकता हूँ। ठीक है ना। अब हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C3H कितना है? 1 2 3 3 6। ठीक है, ये हो गया CnH2n की जैसा, मतलब ये प्रोपिन है। ठीक है, मैं प्रोपिन नाम का एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया हूं यहाँ पे, और इसको जब हम इस रिएक्शन के अंदर डालते हैं, ये क्या देता है हमें? देखो यहाँ पर निकल के आएगा हमारा, ये सैचुरेटेड हो जाएगा ना। पहले सिंगल बॉन्ड बना लो 3, उसके बाद इसकी जो बाकी की वैलेंस को सेटिस्फाई करेंगे हम हाइड्रोजन लगा के। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 2, समझ में आ रहा है, और यहाँ पर 3। तो इसका फॉर्मूला हो गया क्या? C3H कितना है? यहाँ पर 3 3 6 2 8। इसका फॉर्मूला है जो CnH2n प्लस 2 होता है, इसका नाम क्या है? प्रोपेन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। और तो देखो, तो लास्ट में हम देखेंगे हमारा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है इसके बारे में बात मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज कह रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं ना, अनरिएक्टिव होते हैं with the presence of some reagents. मतलब most of the reagents does not react with the saturated hydrocarbons, because saturated hydrocarbons are basically very inert. Okay, but ये सिर्फ रिएक्शन करता है in presence of sunlight with chlorine. अगर क्लोरीन को हम सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करने में लेते हैं, ये वेरी फास्ट रिएक्शन करता है। ठीक है, और जो यहाँ पर जिस तरह के रिएक्शन होते हैं इसको हम सब्स्टिट्यूट रिएक्शन कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है दरअसल, कि द व्हेन वन टाइप ऑफ एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर, देन इट इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो टेक प्लेस करेगा, किसका करेगा, कैसे करेगा, इसको देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। एक एग्जाम्पल मैं लिया हूं मीथेन का। मीथेन को अगर क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करने के लिए छोड़ देते हैं तो यहाँ पर वेरी फास्ट रिएक्शन होगा और साथ में एक प्रोडक्ट देगा, ये क्या, मिथाइल सॉरी क्लोरोमिथाइल देगा। यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरोमिथाइल CH3Cl। नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था, क्लोरीन होगा तो उसको हम प्रीफिक्स लगाएंगे क्लोरोमिथाइल, एंड उसके साथ ये बन गया क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल के आ गया। तो यहाँ पर कैसे वो किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, देखो यहाँ पर CH3 है, मतलब CH4 है, तो इसको अगर CH3 और HS में अलग कर लेता हूँ तो ये क्या कर रहा है, एक जो हाइड्रोजन बाकी था इसको वो लेके अलग से बना लिया। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन के बदले, मतलब ये CH3 हो गया, मतलब इससे
एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, किससे, CH4 से CH3 बाकी रहा, जिसका यहाँ पर आया, और जो हाइड्रोजन इससे हटा लिया था इसका जगह कौन ले लिया है, क्लोरीन ने ले लिया है। तो वो सब्स्टिट्यूट किया है, हाइड्रोजन की प्लेस में क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट किया है, और बाकी का इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया, और यहाँ पर हमारा बन गया क्या, क्लोरोमीथेन। क्या बन गया ये, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन बन गया ये, और ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, लिख लेना। सो समझ में आ गया ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे हम कर सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स आप चाहे तो मीथेन के बदले में इथेन ले सकते हैं, और कुछ कुछ ले सकते हैं। देखो मैं यहाँ एक बना लेता हूँ, सेकेंड एग्जांपल में इथेन में लेता हूँ CH2 तो किधर है, CH4 सॉरी H4 2 6 हो गया ये। और इसको साथ भी अगर मैं क्लोरीन लेके सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा आएगा क्या आएगा, C2H5 रह जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोइथेन बनेगा, क्लोरोइथेन। ये क्लोरोइथेन के साथ हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर था ये मीथेन, मीथेन से बना क्लोरोमीथेन। वैसे ही यहाँ पर ये लिए थे हमें इथेन लिए थे, और इथेन बन गया क्या, क्लोरोइथेन बन गया, क्लोरोइथेन। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल में एग्जाम में जो भी कुछ दिया होगा इस तरह के एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट एग्जाम्पल इस तरह का कुछ पूछ सकता है, कुछ अलग सा पूछता है। और एक बात तो CBSE में क्या करता है कि बोर्ड्स में हर बार मतलब हर साल नए नए पैटर्न्स डालता रहता है, तो आपको थोड़ा डीप जाना चाहिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप भी प्रैक्टिस कर लेना। अगर कहाँ पर कोई दिक्कत होता है या कुछ डाउट्स होता है मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर माय videos with your friends. Thank you so much.